जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का विषय है कि कुंडली में लग्न एवं लग्नेश का महत्व। कुंडली, जिसको आप लग्न कुंडली के नाम से जानते हैं, कुछ लोग जन्म कुंडली भी कहते हैं और कुछ लोग जन्मांग भी बोलते हैं। तो लग्न कुंडली में लग्न का और लग्नेश का क्या महत्व है? वास्तव में आप कैसे जानेंगे कि हमारी लग्न कौन सी है और हमारे लग्नेश कौन से हैं? सबसे पहले तो जो लग्न कुंडली का चक्र बना होता है, लग्न कुंडली, जन्म कुंडली, जन्मांग, इसका जो चक्र बना होता है, उस चक्र में 12 खाने होते हैं, जिसको हम लोग 12 घर बोलते हैं या 12 भाव बोलते हैं। तो उस चक्र में ऊपर की ओर सेंटर में जो घर है, जो भाव है, जो खाना है, वही लग्न है। अब सेंटर में, ऊपर में, बीचों बीच जो खाना है उस चक्र का, वो कुंडली का पहला घर है, प्रथम भाव है और वही लग्न है। अब उस खाने में 1 से लेके 12 तक का कोई न कोई अंक अवश्य लिखा होगा। अगर 1 का अंक लिखा है तो उस जातक की मेष लग्न है। अगर 2 का अंक लिखा है तो वृषभ लग्न है। 3 का अंक लिखा है तो मिथुन लग्न है। 4 का अंक लिखा है तो कर्क लग्न है। 5 का अंक लिखा है तो सिंह लग्न है। 6 का अंक लिखा है तो कन्या लग्न है। 7 का अंक लिखा है तो तुला लग्न है। 8 का अंक लिखा है तो वृश्चिक लग्न है। 9 का अंक लिखा है तो धनु लग्न है। 10 का अंक लिखा है तो मकर लग्न है। 11 का अंक लिखा है तो कुंभ लग्न है और अगर 12 का अंक लिखा है तो मीन लग्न है। लग्न का जीवन में बहुत महत्व है। लग्न को कहते हैं शरीर। लग्न का मतलब है शरीर। बहुत से व्यक्ति जीवन में शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, कि भगवान ने सब कुछ दिया है, अटूट धन दौलत दी है, लेकिन ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं कि डॉक्टर लोग परहेज बता देते हैं, ये न खाना, वो न खाना। तो मतलब सब कुछ होते हुए भी हम खा पी नहीं पाते हैं। तो लग्न का जीवन में बहुत महत्व है। देखिए, संसार में 4 सुख प्रधान माने गए हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम सुखी रहें। और वो सुख कौन से हैं? 4। पहला सुख है निरोगी काया। अगर ये हमारी काया, हमारा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, तब तो हम धन दौलत का भी उपयोग करेंगे, सारे सुख साधनों का भी उपयोग करेंगे, घर परिवार में आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन अगर काया निरोगी नहीं है तो फिर सब कुछ होते हुए भी व्यर्थ है। तो 4 सुख में पहला सुख है निरोगी काया। दूसरा सुख है घर में हो माया। तीसरा सुख है कि जीवन साथी हो सदाचारी। और चौथा सुख है कि पुत्र हो आज्ञाकारी या संतान हो आज्ञाकारी। निरोगी काया, घर में माया, जीवन साथी सदाचारी और संतान आज्ञाकारी। तो पहला सुख जो निरोगी काया है, वो हमको कैसे मालूम होगी, कैसे पता चलेगा कि हमारा ये शरीर निरोगी रहेगा या अस्वस्थ रहेगा या चोट चपेट लगेगी? कुल मिलाकर के ये हम अपने लग्न से ही जान सकते हैं। लग्न के बारे में कहा गया है कि लग्नम देवः प्रभु स्वामी, लग्नम ज्योति परम मतम, लग्नम दीपो महान लोके और लग्नम तत्वम दिशन गुरु।
त्रैलोक्य प्रकाश में कहा गया है कि लग्न ही देवता है, लग्न ही समर्थ स्वामी है, लग्न परम ज्योति है, लग्न से बड़ा दीपक संसार में कोई नहीं है, क्योंकि गुरु ज्योतिष के ऋषियों का यही आदेश है। लग्न का बहुत महत्व है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी लग्न कुंडली में, आपको मालूम हो गया होगा कि आपकी कौन सी लग्न है, किस लग्न में आपका जन्म हुआ है। 1 से 12 तक जो भी अंक लिखा है उस राशि, वही राशि आपकी लग्न है। और लग्नेश, लग्नेश कौन होते हैं? उस राशि के स्वामी ही आपके लग्नेश होंगे। अगर मेष लग्न में जन्म हुआ है तो लग्नेश मंगल होंगे। अगर वृषभ लग्न में टॉरस में जन्म हुआ है तो आपके लग्नेश शुक्र होंगे। उसी तरह अगर मिथुन लग्न में जन्म हुआ है तो लग्नेश बुध होंगे। कर्क लग्न में जन्म हुआ है तो लग्नेश चंद्रमा होंगे। सिंह लग्न में जन्म हुआ है तो लग्नेश सूर्य होंगे। कन्या लग्न में जन्म हुआ है तो लग्नेश बुध होंगे। तुला लग्न में जन्म हुआ है तो लग्नेश शुक्र होंगे। वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है तो लग्नेश मंगल होंगे। धनु लग्न में जन्म हुआ है तो लग्नेश गुरु होंगे। मकर लग्न में अगर जन्म हुआ है तो लग्नेश शनि होंगे। कुंभ लग्न में जन्म हुआ है तो लग्नेश शनि होंगे। और मीन लग्न में यदि जन्म हुआ है तो लग्नेश गुरु होंगे। इस तरह आप अपनी लग्न के बारे में, अपने लग्नेश के बारे में जान सकते हैं। लग्न का मजबूत होना जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत महत्व है लग्न का मजबूत होना। कुंडली में 12 घर होते हैं। जैसे कि पहला घर लग्न है, हमारा शरीर सुख। दूसरा घर धन का होता है। तीसरा भाइयों मित्रों का होता है। चौथा भूमि भवन वाहन सुख का होता है। पांचवा शिक्षा संतान का होता है। छठा रोग ऋण शत्रु का होता है। सातवां घर हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है। आठवां हमारी उम्र का होता है। नवां भाग्य का होता है। 10वां कैरियर का होता है। 11वां घर आय व लाभ का होता है। 12वां घर विदेश यात्राओं का, दूर दराज के संबंधों का, व्यय का और रात्रि शयन का होता है। प्रिय दर्शकों, हमारी लग्न अगर पीड़ित होगी तो स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। कहते हैं कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अगर हमने लग्न और लग्नेश को साध लिया तो बाकी 11 के 11 घर भी अगर हमारे फेवर में नहीं हैं तब भी हमारे जीवन में बहार रहेगी। बहुत महत्व है लग्न का। जैसे कि शरीर का बहुत महत्व है, तो लग्न का मतलब शरीर। उसके अलावा लग्न का महत्व एक और है। आदमी जब शादी ब्याह घर में होते हैं तो पंडित जी के पास जाता है कि पंडित जी जरा शुभ लग्न बता दीजिए। या कोई शुभ कार्य करता है तो उसमें भी बलि लग्न देखता है। उसमें कहा गया है कि यथा तनुत्वादन्मन्तरैव, यथा तनुत्वादन्मन्तरैव और पराग संपादनम अत्र मिथ्या और बिना विलग्नम परभाव सिद्धि तथा प्रवच्छे ही विलग्न सिद्धिम। जैसे कोई वृक्ष है और अगर वृक्ष नहीं है तो फिर आप फल की कल्पना कैसे करेंगे, पत्ते की कल्पना कैसे करेंगे, पुष्प की कल्पना कैसे करेंगे, पराग प्रक्रियाओं की कल्पना कैसे करेंगे। वृक्ष के बिना फल पुष्प पत्ते की पराग प्रक्रिया की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जब तक हम लग्न और लग्नेश को महत्व नहीं देंगे तो बाकी के बाकी 11 घरों की कल्पना और उनका फल कथन करना व्यर्थ है। लग्न का बहुत महत्व है। कहते हैं कि लग्न हमारा क्या है? बीज रूप है, आधार है जीवन का। लग्नम बलम सर्व बलेषु प्रधानम। सारे बलों में लग्न का बलवान होना
बहुत आवश्यक है। लग्नम बलम सर्व बलेषु प्रधानम। लग्न का बल ही सबसे ज्यादा बल, सबसे महत्वपूर्ण बल है। लग्न का मजबूत होना जरूरी है। लग्न पीड़ित कब होती है? किसी की कुंडली में, लग्न में, अर्थात आपकी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली, जन्मांग, जिस नाम से भी आप बोलते हो, उसके अगर पहले घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो इसका मतलब कि हमारी लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा है। लेकिन अगर कोई ग्रह बैठा है, बहुत से दर्शकों की कुंडली में पहला घर खाली होता है, बहुत से दर्शकों की कुंडली में पहले घर में 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह तक बैठे हुए होते हैं। तो अब ये देखना है कि लग्न में जो ग्रह बैठे हैं वो अपनी उच्च राशि में हैं कि अपनी स्वराशि में हैं कि अपनी मित्र राशि में हैं। अगर वो अपनी उच्च राशि में हैं, स्वराशि में हैं, मित्र राशि में हैं, तब तो जीवन में सदा बहार रहेगी, आप आजीवन स्वस्थ व मस्त रहेंगे। लेकिन अगर लग्न में कोई नीच का ग्रह बैठा है, कोई अपना शत्रु ग्रह आके बैठ गया है, तो फिर शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के और हर प्रकार की समस्या को लेकर के आप चिंतित व परेशान रहेंगे। अब ये देखना है कि हमारी लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेष लग्न है किसी की, कुंडली के पहले घर में 1 का अंक है, मेष लग्न है, और शनि अगर पहले घर में बैठ गए, तब तो लग्न में बैठे हुए शनि नीच के होंगे। और वहीं पर अगर सूर्य बैठे हुए तो सूर्य उच्च के होंगे। तो ये हम जब लग्नों की अलग अलग विवेचना करेंगे तब हम आपको बताएंगे। उसके अलावा एक चीज़ और ये देखनी है कि हमारी लग्न पे अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो हमारी लग्न पे किन ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अब अगर हमारे लग्नेश का कोई मित्र ग्रह लग्न को देख रहा है, बहुत अच्छे फल देगा। कोई हमारे उच्च ग्रह लग्न को देख रहा है, बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन हमारे लग्नेश का कोई शत्रु ग्रह, क्रूर ग्रह लग्न को देख रहा है तो फिर विपरीत परिणाम देगा। उसी तरह जीवन में लग्नेश का बहुत महत्व है। लग्नेश अगर लग्न में होंगे तो फिर तो जीवन में सदा बहार रहेगी। व्यक्ति आजीवन स्वस्थ मस्त रहेगा, कर्मठ होगा, अपने परिश्रम के बल पे सब कुछ हासिल करने वाला होगा। लग्नेश अगर द्वितीय भाव में होंगे तो व्यक्ति को धनी बनाएंगे। तृतीय भाव तीसरे घर में लग्नेश होंगे तो भाइयों मित्रों का सुख सहयोग प्राप्त होगा, पुरुषार्थ पराक्रम में वृद्धि होगी। लग्नेश अगर चौथे घर में होंगे तो भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद का सुख प्रदान करेंगे। लग्नेश अगर पंचम भाव में होंगे तो शिक्षा पूर्ण होगी, उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, शिक्षित बनाएंगे, संतान सुख प्रदान करेंगे। लग्नेश अगर छठे घर में होंगे तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे, जीवन में यश प्रसिद्धि दिलाएंगे और परिश्रम कराएंगे। परिश्रम के बल पे सब कुछ आप जीवन में हासिल करेंगे। लग्नेश अगर सप्तम भाव में होंगे तो दाम्पत्य सुख प्रदान करेंगे, जीवन साथी का सुख सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी मनोनुकूल प्राप्त होगा, भागीदारों से अच्छे संबंध होंगे। यही लग्नेश जब अष्टम भाव में होंगे तो दीर्घायु बनाएंगे, पैतृक संपत्ति के अलावा गुप्त धन भी दिलाएंगे। यही लग्नेश अगर 9वें घर में होंगे, 9वां घर भाग्य का होता है, भाग्यशाली बनाएंगे, तीर्थ यात्रा का, धार्मिक कार्य करने के सुअवसर प्राप्त होंगे। यही लग्नेश 10वें भाव में होंगे तो करियर में, रोजी रोजगार में, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे, अच्छी नौकरी दिलाएंगे। लग्नेश अगर एकादश भाव में होंगे 11वें घर में तो आय व लाभ में वृद्धि कराएंगे, जीवन भर आय का कोई न कोई जरिया बना रहेगा। लग्नेश अगर द्वादश भाव में होंगे कुंडली के 12वें घर में
तो दूर दराज के संबंधों में सफलता मिलेगी। बाहरी क्षेत्रों में यश मान सम्मान प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी और कई बार यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा और व्यक्ति को खर्चीला बनाएंगे। इसी तरह जब कोई ग्रह लग्न में बैठा होता है कुंडली के पहले घर में, तो ये देखना होता है कि वो नीच का है कि उच्च का है, स्वराशि का है कि मित्र राशि का है, से शत्रु राशि का है। लेकिन इसके अलावा ये भी देखना है कि जो ग्रह हमारे लग्न में कुंडली के पहले घर में बैठा है वो ग्रह किस भाव का स्वामी है। अगर प्रथम भाव का ही स्वामी प्रथम भाव में है तो फिर क्या है, फिर तो जीवन में सदाबहार रहेगी, एवरग्रीन लाइफ रहेगी। लेकिन अगर लग्न में द्वितीय भाव के स्वामी बैठे हैं तो कभी भी धन की कोई समस्या नहीं होगी। तृतीय भाव के स्वामी अगर बैठे हैं तो अगर मित्र राशि में बैठे हैं तब तो मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। और चौथे घर के अगर स्वामी लग्न में बैठे हैं तो भूमि भवन वाहन सुख दिलाएंगे। मतलब जो जहां का स्वामी है वो अगर लग्न में आकर के बैठा है, पांचवें घर का है, संतान सुख दिलाएंगे। छठे घर का स्वामी लग्न में बैठा है, रोग ऋण शत्रु का नाश होगा। सातवें घर के स्वामी लग्न में बैठे हैं तो जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, दो विवाह होने की संभावना बनती है। उसी तरह अष्टम भाव के स्वामी अगर लग्न में आके बैठ गए, अष्टमेश, तो दीर्घायु करेंगे लेकिन आजीवन स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर आजीवन कोई न कोई समस्या लगी रहेगी। उसी तरह नवमेश नवम भाव के स्वामी लग्न में अगर बैठे हैं तो भाग्यशाली बनाएंगे। दशमेश अगर लग्न में बैठे हैं प्रसिद्धि दिलाएंगे, राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, ऊंचे ऊंचे कारखाने व्यापार व्यवसाय में वृद्धि कराएंगे। आईएएस एकादशेश 11वें घर के स्वामी लग्न में बैठे हैं तो बहुत अच्छी नौकरी दिलाते हैं, प्रसिद्धि दिलाते हैं, उन्नति कराते हैं, आय के जरिए एक नहीं दो दो तीन तीन आय के स्रोत बनवाते हैं। लेकिन द्वादश भाव के स्वामी अगर लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति को खर्चीला बनाते हैं, आय कम व्यय ज्यादा हो ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं। तो कुल मिला के लग्न कुंडली में लग्नेश का और लग्न का बहुत अधिक महत्व है। अगर किसी दर्शक का लग्न या लग्नेश पीड़ित है, अर्थात लग्न में कोई नीच राशि बैठी है, कोई नीच ग्रह बैठा है, या लग्न को कोई नीच ग्रह देख रहा है, या लग्न में कोई शत्रु ग्रह बैठा है, या लग्न को कोई शत्रु ग्रह देख रहा है, तब तो वो अपनी दशा अंतरदशा में स्वास्थ्य को अवश्य प्रभावित करेगा। लेकिन अगर लग्न में कोई उच्च ग्रह बैठा है, स्वराशि का ग्रह बैठा है, मित्र ग्रह बैठा है, तो जीवन में हर प्रकार के सुख प्राप्त होंगे और शरीर भी स्वस्थ व मस्त रहेगा। इसलिए अपने लग्न को कुंडली के 12 घरों में सबसे अधिक महत्व लग्न को ही देना है, जो कि अभी हमने पहले बताया कि लग्नम बलम सर्व बलेषु प्रधानम। लग्न बल ही सारे बलों में प्रधान है। अगर हमारी लग्न मजबूत है या हमारे लग्नेश मजबूत हैं तो बाकी ग्रह अगर प्रतिकूल होंगे तब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए आप देखिए अपनी अपनी कुंडली में कि आपकी लग्न कौन सी है, आपके लग्नेश कौन है और कहाँ पर स्थित हैं, या लग्न में कौन से ग्रह स्थित हैं। अगर कोई ग्रह अनुकूल है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लग्न में कोई प्रतिकूल ग्रह बैठा है या हमारे लग्नेश कहीं शत्रु राशि में या नीच राशि में जाके बैठ गए हैं, अगर लग्नेश नीच के होते हैं तो व्यक्ति धोखेबाज होता है, बेईमान होता है, छल कपट करने वाला होता है, अपनी जबान से मुकरने वाला होता है, जीवन में कई बार चोट चपेट खाने वाला होता है, या शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहने वाला होता है। जीवन में कहीं न कहीं शरीर में कई बार ऑपरेशन की भी नौबत आती है।
लग्नेश के नीच होने पे ऐसी स्थितियां आती हैं। अगर लग्नेश उच्च के हुए तो फिर क्या कहना। तो इसलिए आप ये देखिए कि कहीं आपकी लग्न और आपके लग्नेश लग्न के स्वामी पीड़ित तो नहीं है। अगर पीड़ित हैं तो उनसे संबंधित आप उपाय करें। वैसे आगे आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम क्रमशः मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक क्रमशः एक एक लग्न का आप विस्तृत जो है उसका विवेचन करते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगला वीडियो मेष लग्न के बारे में लेकर के कि मेष लग्न वालों का कैसा व्यक्तित्व होता है और उनके जीवन में लग्न व लग्नेश का क्या महत्व होता है। इसी तरह क्रमशः हम 12 लग्नों की विवेचना करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।